अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह ये वादा इसके साथ या जिसके साथ? आपने फरमाया कोई भी दरख्त लेके दे दे उसके साथ है। अच्छा अल्लाह के नबी मैं अभी आ रहा हूँ। दौड़ते दौड़ते गए, भागे भागे जा रहे। अरे अल्लाह के बंदे, अरे ओ भाई क्या हुआ? अल्लाह के नबी ने तेरे से दरख्त मांगा, दे देना, तेरी मेहरबानी दे देना। उन्हें नहीं देता मुझे ही दे देना। उन्होंने कहा चल चल, तेरे नबी को नहीं दिया तुझे कैसे दूंगा? दे देना दे देना। अच्छा मैं तुझे नहीं देता। अच्छा कहने लगे सौदा कर ले, जो मांगेगा दूंगा, मुंह मांगी कीमत दूंगा। हंसने लगा, रहने दे, मुंह मांगी कीमत देगा? क्या देगा? जो तू मांगता है देगा, लिख के देता है, पक्का रहेगा? कराऊंगा, जो मांगूंगा दूंगा। कहाँ? मदीने में तेरे कितने बागात हैं? कि बेशुमार हैं। सबसे कीमती बाग, उसमें कितनी खजूरों के दरख्त हैं? 700 खजूरों के दरख्त हैं। ये दरख्त लेना है? जी। फिर ये तू ले ले, 700 खजूरों के दरख्त का बाग मुझे दे दे। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, सौदा सस्ता हो गया। यहाँ तो अब्दुल हन्नान का गला फट जाता है, मस्जिद बनानी है, 100 ईंट दे दो। क्योंकि कहते जी कोरोना है। अभी अल्लाह रखा, तिक्के वाले के पास जाके देख लो, कोरोना नजर नहीं आएगा। पिज़्ज़ा हाट पे चले जाओ, कॉफ़ी हाट पे चले जाओ, तुम्हें कहीं कोरोना नहीं। कोरोना शादी हालों में नजर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, जब दोनों हाथों के अंदर छोटे गोश्त की और चाइनीज सलाद की प्लेटें पकड़ी होती हैं, वहाँ तो कोरोना किसी को नजर नहीं आता। अल्लाह के नाम पे अल्लाह ने कहा ठीक है, क़यामत के दिन जब जन्नत सामने आएगी कहूँगा जाओ जहन्नम में, इधर कोरोना है, फिर उस वक्त तुम क्या करोगे? तो अल्लाह ने कह दिया कोरोना, फिर कहाँ जाएंगे? सौदा सस्ता। हुजूर की खिदमत में आए, कहने लगे या रसूलल्लाह दरख्तों में आपको दे दूं, इसके नीचे जरा जड़ों में मेरा नाम लिख दिया जाए, पता लग जाए वो दादा ने लेके दिया था। मस्जिदों की हालत देखी है, पंखों के ऊपर नाम लिखे हुए। चौधरी मोहम्मद बशीर साहब पंखा अतिया, चौधरी ने 5000 का पंखा अतिया किया, अल्लाह के नाम से बड़ा चौधरी का नाम लिखा हुआ है। भाई से बरत है, देने वाले ऐसे नहीं हुआ करते। देने वाले ने तो बेटी कदमों पे रख दी। देने वाला सिद्दीक है, बेटी का नाम आयशा है। लेने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इंतखाब करने वाला सारी कायनात का खुदा है। और कोने में खड़ा होकर रो रहा है अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा ले। सिद्दीक ने तन से कपड़े उतार रखे हैं, सिद्दीक ने सर से पगड़ी उतार रखी है। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु तहमत छोटा सा बांध रखा है। गोदी में कौन सारी दुनिया से ज़्यादा कीमती दौलत पड़ी हुई है? आमना का लाल पड़ा हुआ है, सोना लजपाल पड़ा हुआ है, प्यारा नबी पड़ा हुआ है, मक्के का दुर्र यतीम पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। अलम यजिद का यतीमन फावा ववजदका ज़ालन फहदा ववजदका आइलन फगना। यासीन व दुहा लेटा हुआ है। अल्लाह अकबर। मुजम्मिल मुदस्सिर की चादर वाला लेटा। सिद्दीक ये सादत तेरे हिस्से में है, ये दिखाने पर आ गया, तू देखने पे आ गया, मैं दोनों की पहरेदारी पर आ गया। अल्लाह अकबर। उमैया बाहर आके बैठ गया, बाहर आकर उमैया बैठ गया और उसे पेशाब की हाजत हुई। पेशाब करता करता सर में खुजली करता। अबू जाल यहाँ कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया अंधों को यहाँ नजर भी नहीं आते, वहाँ नजर भी नहीं आते, कोई परेशानी वाली बात कोई नहीं। अल्लाह अकबर। ऐलान किया जिब्राइल ऐलान कर दे। उमैया बैठ के कह रहे यहाँ नजर नहीं आ रहे, जिसे यहाँ नजर नहीं आते उसे रोजा रसूल में भी नजर कोई नहीं आते हैं। अल्लाह अकबर। लिटा रखा है, आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सिद्दीक उमर बैठे हुए। आका दमाद तो आपका उस्मान है, आका दमाद तो आपका अली है, आका जैद तो आपका मुंह बोला बेटा है, आका सुलेमान मिन्ना आपका अपने घर वाला है। आका कुदरत का इंतखाब क्यों हुआ? सारे साहबा को हटाकर मुझे और सिद्दीक को क्यों बिठा दिया? फरमाया इसके अंदर भी एक राज है, एक गैरत वाला बिठाया, एक सदाकत वाला बिठा दिया है। आका इसका मतलब क्या है? फरमाया अल्लाह अकबर। सदाकत वाले के होते हुए कोई झूठा मेरे रोजे पे नहीं आ सकता, और गैरत वाले के होते हुए कोई बेगैरत मेरे रोजे पे नहीं आ सकता। क्या बात है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। और आज भी मेरे अजीजों गैरत वाला है नहीं, जब गैरत वाले का नाम लिखा होता है खुदा की कसम बेगैरत को इधर को निकलता नजर आता है, इधर को। ऐसे ही है कि नहीं है? कह दो शान उमर, शान उमर, खिलाफत राशिदा इंशाअल्लाह निफाज आएगा अल्लाह के बल। खुदा की कसम धरती की धरती, मकान के मकान, वेड़े के वेड़े उजड़ गए। क्या मतलब है? अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। जब पसीना रंग ला सकता है तो शहीदों का खून भी रंग लेके आ सकता है। कह दो इंशाअल्लाह।
मिशन अल्हम्दुलिल्लाह मीर अजीमत मिशन आजम तारिक इंशाअल्लाह रंग लाएगा अल्लाह के फजलो करम से। अल्लाह अकबर। दीवानों कभी थकना नहीं। ये तो फूल तो कांटों के अंदर ही सजता है, जन्नत तो अल्लाह ने बनाई साहबा के दीवानों के लिए। कह दो इंशाअल्लाह। एक बात बोलना मुझे समझ नहीं आती, लोग की कहते हैं मौलवी जन्नत चला गया तो सारे जान गए। इंशाअल्लाह तुम जाओ ना जाओ, मौलवी जरूर जाएगा अल्लाह की बरकत। साहबा की इज्जत का चौकीदार मौलवी, ख़त्म नबूवत का चौकीदार मौलवी, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का चौकीदार मौलवी, मस्जिद का पहरेदार मौलवी, मदरसे का पहरेदार मौलवी, तुम्हें मुसलमान बनाने वाला मौलवी, तुम्हारे बच्चों के कान में अजान देने वाला मौलवी, तुम्हारी बच्चों की निकाह पढ़ाने वाला मौलवी, तुम्हें नमाज़ें पढ़ाने वाला मौलवी, कलमे पढ़ाने वाला मौलवी, फिर भी मेरे अजीज़ों जन्नत में नहीं जाए तो फिर इंशाअल्लाह तुम भी जन्नत के अंदर नहीं जाओगे। जन्नत में पहले मौलवी दरवाज़ा खोल लेगा, फिर पीछे अगर पूछेगा आन दवा तो अल्लाह कहेंगे आन दे, तो फिर आ जाओगे, लेकिन इंशाअल्लाह जाओगे जरूर, अल्लाह कह रखे इंशाअल्लाह। गुलाम रसूल के लिए जन्नत है ना। 1% नहीं हुजूर को आके बतलाया कि जी मैंने 700 का बाग कुर्बान करा जी, मैं पहली सब में बैठ जाया करूं मिंबर के पास, खिलाफत मिल जाएगी मुझको। आपने फरमाया अबू दहदा बता तो सही, वो कैसे मान गया, उसने तो मुझे नहीं दिया, तुझे कैसे दे दिया। बस अल्लाह के नबी हो गया। नहीं बता। अल्लाह के नबी फरमाया बता। अबू दहदा की आंख से जब आंसू निकलने लगा, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू दहदा बता तो सही। कमली वाले 700 खजूरों का बाग दे दिया, खजूर का एक दरख्त लेके तेरे कदमों में दे दिया। अल्लाह अकबर। अबू दहदा कहते हैं मैं खामोश रहा, ना इधर से कोई आवाज़ ना उधर से कोई आवाज़। थोड़ी देर में मैंने देखा सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल के दाढ़ी पर आ रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह के नबी आपको क्या हुआ। फरमाया अबू दहदा पहले एक खजूर के बदले एक खजूर का बदला था अबू दहदा, फिर मेरा सौदा भी कैंसिल हो गया, नया सौदा नहीं आजा शराइत रखे। या रसूलल्लाह क्या। फरमाया अगर तूने 700 खजूरों का बाग दे दिया, मेरी आंखें देख रही हैं तेरी तरफ से फरिश्ते तेरे लिए जन्नत के अंदर खजूरों के बागात लगा रहे हैं। कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी जाके मैं अपनी बीवी को सुना दूं। अल्लाह अकबर। मैं सुना दे। अल्लाह अकबर। दौड़े गए और बाग के दरवाजे पे खड़े हुए। या उम्मु दहदा कह लगी खैर होवे अंदर क्यों नहीं आता। कि ये बाग मैंने अल्लाह को नबी के हाथों पे बेच दिया, अल्लाह को दे दिया, इसके बदले जन्नत का बाग जन्नत का मकान ले लिया। माई भी बड़ी सब्रों वाली थी, माई भी बड़ी कर्मों वाली थी। क्यों। अबू दहदा ने उस माई का इंतखाब मेरे अजीजों हुस्न जमाल से नहीं किया था, उस माई का इंतखाब किरदार से किया था। ये कामोकी का जवान है। रिश्ता देखने के लिए अम्मी गई, रिश्ता देखने के लिए सियालकोट की मिठाई का डब्बा सियालकोट स्वीट सुलेमान स्वीट से लेके गई। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों। शाम को जब अम्मी जान घर आई, क्या पूछा है अम्मी जी रिश्ता कैसा है। अम्मी कहने लगी पुत्रा मेरे को पैसे कोई नहीं सी, वरना 5000 रुपया मैं रख के आ जाती, मैं हाँ कर दी। असी इज्जतदार लोग हाँ, इज्जतदार लोगों ने इज्जतदार लड़की पसंद की। क्या लड़की पसंद की। अल्लाह अकबर। बेटे गर्दन तो उसकी अल्लाह अकबर हिरनी जैसी थी, और मेरे बच्चे चाल तो उसकी मेरे अजीजों अल्लाह अकबर चाल तो उसकी हिरनी जैसी थी, आंख तो उसकी शेरनी जैसी थी, आवाज़ तो उसकी कोयल जैसी थी। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा अम्मी जी लड़की पसंद की या कोई मुर्गा पसंद करके आई है। सारी जानवर कोई बंदों की सफात भी थी उसके अंदर। अच्छा ऐसे होता बोल साहब ना। हीरा थी हीरा, पटाखा थी पटाखा। ये पटाखा जब तेरे घर के अंदर आके फूटेगा ये तेरी जिंदगी को जला के रख देगा। कपड़े तो साड़ने कोई नहीं पुतरा इन्हें इंशाअल्लाह ताला। ये जब तेरे पजामे में फूटेगा ना इंशाअल्लाह अंदर बाहर सारा जला के रखेगा। ये शेरनी जैसी तुझे पका के देगी रोटी। वो कहेगी होटल का मुक्की के अंदर चल गुजरा वाले लेके चल वान चौक की तरफ मुझे। अल्लाह अकबर। आज सर पकड़ के रो रहा है मौलवी साहब तवीज़ दे दो, घर में बनती कोई नहीं, बीवी तेरी मजे तूले तवीज़ अब्दुल हन्नान तुझे देता फिरे। पहले दिन तो क्यों रो निकला था तूने चाचा जी। बोले एक बार उधर मुँह करके ना तुमने इतना आंखों में आंखें डाला। बोले तुमने भी निकाह पढ़ाया ऐसे मेरे से मेरे पापा सही बात कर रहे नहीं। यूं दुपट्टा ओढ़ के बैठी हुई थी, खी कर रही थी। उस वक्त तो तुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, तेरे दोस्त भी कह रहे थे। दोस्तों से पूछ रहा था सोनी लगी ना भाभी बड़ी चंगी। जब तेरे दोस्तों ने अल्लाह अकबर तारीफ कर दी समझ आए भाभी नहीं है शुरली है, उड़ेगी कहीं ना कहीं।
मौलाना अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, अगर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। क्या करूं, कहाँ जाके रो, बताओ तो सही। क्या किसी नौजवान ने जो आज सर पकड़ के रो रहे, क्या किसी नौजवान ने उस वक्त अपनी अम्मी से पूछा था, अम्मी जब तेरे पास आई थी चाय की ट्रे लेकर, पता आंख उठा के बात की थी या आंख झुका के बात की थी? अम्मी तूने पूछा तेरा नाम क्या है? अम्मा जी उसने फर बता दिया, जब अपनी माँ की तरफ देख के रोने लगी थी। अम्मी जी तूने पूछा उसके माथे पर नमाज का सजदा निशान नजर आया? तूने पूछा अम्मा उसके हाथों में कुरान की खुशबू आई? अम्मा जब वो बोल रही थी, अम्मा आवाज तो तुझे कोयल वाली नजर आई, कुरान की तिलावत की खुशबू आई। अगर तेरी माँ खामोश हो जाए तो मेरे वीरा खुदा के वास्ते खामोश हो जा, मुकद्दर में शादी हुई कर लेना, वरना अल्लाह जन्नत में अच्छी दे देगा। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, और मेरे वीरा खामोश हो जा। अगर तूने ये इंतखाब करके लाल जोड़ा पहना दिया, 1 साल गुजरेगा तेरे घर की आग ऐसी लगेगी कोई बुझा नहीं सकेगा। फिर मेरे अजीजों अगली बात कहूँ, फिर मैं कह रहा हूँ नाराज ना होना। फ़कीर को हामिद साहब ने बड़ा एहसान किया, साल के बाद बुलाया। अगला नंबर इंशाअल्लाह मौलवी इकबाल साहब का है। अंदर अंदर से मेरे से नाराज़ है, कोई टाइम भी मेरे पास नहीं था, मैं क्या करता, सीधी बात। लेकिन मेरा है बड़ा भाई प्यारा, अल्लाह से इजाज़त है, मेरा पीर भाई भी, अल्लाह से ज़िंदगी दे। और इनकी तो क्या ही बात है माशाअल्लाह। पिछले साल में मिला था, पेट अंदर था मेरी तरह माशाअल्लाह। कोई नहीं, इंशाअल्लाह हमें सूप पतला कर देगा अल्लाह के फजल से। ये तो अल्लाह के फजल से सुन्नत है, अल्लाह का कमाएगी दुनिया खाएगा। तुम रातों को वो टाइम लगाओ, हम सोते सोते खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुकद्दर की बात। निकाह के लिए मौली साहब बैठा है, दुल्हन पार्लर से तैयार नहीं होके अभी तक आई है। ये वही है जिसको खड़ा होके कुल्ला पहन के खड़ा हो रहा है, कल तू इसे पैर दी जुत्ती कहेगा। याद है चीज़, मैं याद कराऊंगा इंशाअल्लाह तुझे, जब ये 400 बरातियों के सामने यूं करके उठेगी और ये कैमरे वाला अल्लाह करे से दीनी मजालिस के अंदर भेजे, ये भी कहता है आप ही जरा इधर को करना, आप ही कहना चाहिए, बता क्या आप ही कहेगा, बहन ही कहेगा और क्या कहेगा इसको। लेकिन ना मेरे बाबू, अपनी इस आवाज को अल्लाह के वास्ते, हसनात सोहन को अल्लाह के वास्ते इसे मुजरों में, इसे गानों में ना चलाया कर। तुझे क्या पता तेरे ज़रिए, इसके ज़रिए जब आवाज़ जाती है कितने लोगों की हिदायत का ज़रिया बनता है, कितने बेनमाजी बनते हैं। नियत करके आज के बाद कंजर खाने में नहीं चलाना इंशाअल्लाह ताला, पहले भी नहीं चलाना, अल्लाह खैर रखे। लेकिन बाबू वहाँ चलाए ना चलाए, लेकिन आप ही तो ज़रूर कहता होगा अल्लाह के फजल करम से। तुझे भी पता है बाबू रशियन बड़ी महंगी है और बेहतरीन किस्म का अंडे का हलवा खाना, तो आप ही कहना देना है जी। अल्लाह तुम्हें जिंदगी भर के झोली फैला फैला के फकीर दुआ देगा। मुझे दुआ का वक्त ही रात को मिलता है जब गाड़ी 4-4, 5-5 घंटे मुसलसल 2-2 ड्राइवर है अल्लाह के फजल करम, और गाड़ी अभी तक मांगे की है, दुआ करो अल्लाह गाड़ी भी दे दे मेरे से। और जब तक गाड़ी ना दे अल्लाह बुलाने वालों को अल्लाह ताला बड़ा हौसला अता फरमा दे, भी दुआ फरमाई अल्लाह आपको। आपने आमीन कहा, मैं बड़ा खुश हूँ आपसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कदर करते। सुनो मेरी बात, दुल्हन बन के बैठी हुई है, नबी की गुलामी की गैरत का जनाजा तो उसी वक्त निकल गया था जब अलहाज मोहम्मद बशीर साहब ने वकायसी 6 माशे दिए। हाय हाय हाय, दमाद की हाथ में पहना ही तूने बेटी का घर तो उसी दिन ही उजाड़ दिया था। ये दूल्हा पूरे पाकिस्तान को पसंद आया, खुदा की कसम रसूलुल्लाह को पसंद नहीं आया। कहा हाजी बशीर तो 4 दिन पहले मेरे रोज़े पे खड़े होकर सलाम पढ़ के रो रहा था, ये क्या कर रहा है तू, सलाम पढ़ के रो रहा था, आज दमाद को सोने की अंगूठी पहना के रोज़े में तूने मुझे रुला दिया है। ना ना ना, मैंने अली को फातिमा दी, मैंने सोना नहीं पहनाया। उस्मान को मैंने 2 बेटियां दी, मैंने सोना नहीं पहनाया। हज़रत लकीत अबुल आस बिन रबी को मैंने बेटी दी कि मैंने सोना नहीं पहनाया। और तुझे पता है जो सोने की अंगूठी पहन के मेरे पास आया, मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैंने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। तो बेटे को सोना, दमाद को सोना पहना के कहता है अल्लाह अकबर, इसके घर में अब्दुल्ला शाह गाजी आएगा। अल्लाह अकबर कहता है बायजीद बुस्तामी आएगा। हो ही नहीं सकता, जो मेरे तरीके के खिलाफ चले ना फरमान तो आएगा, उसके घर में खुदा का फरमा बरदार कोई नहीं आएगा। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, बहुरानी बैठी है जिसके अभी दरवाजे से दाखिल होने में, ससुराल में जब दाखिल होगी
दोनों तरफ तेल छिड़का जाएगा। अल्लाह अकबर, भाई से कहेंगे भाई अल्लाह अकबर हमें दरवाज़ा टपाई दे दे, 20,000 रुपया दे दे, ये अभी होगा। किसको लेके आ रहा है, किसको लेके आ रहा है? जब इसका ससुर अल्लाह अकबर इसको 5,000 की सलामी देने के लिए आया तो इसने यूं करके कोनी मारी, कहने लगे अब्बू जी आ गए ने, चिट्टी दाढ़ी वेख के दुपट्टा जरा नीचे कर ले। उसने कहा अब्बू होगा तेरा, दुपट्टा नीचे करूं तो 5,000 रुपए इन बालों को जोड़ने पे खर्च हुए। और मेरे वीरा, फूलों वाली गाड़ी का दरवाजा खोलने से पहले एक मरतबा सोच ले, जिसने आज तेरे बाप की दाढ़ी का हया नहीं किया वो तेरे बाप के सर में जूते मारने में भी देर नहीं करेगी। अल्लाह के वास्ते कहां चला गया तुम्हारा इंतखाब? आओ मेरे अजीजों, एक दिल तो कुरान के साए में लेके आते हो और दूसरे दिल पैर की जुत्ती बनाते हो। जब तू इसे पैर की जुत्ती बनाएगा तेरे वर्गियां 500 रुपए लब जाती ने। हाँ हाँ हाँ, जब तेरे मेरे घर में पैदा हो तो 500 रुपए में मिल जाती हैं। जब सिद्दीक के घर के अंदर पैदा आयशा हुई थी, सारी कायनात ने सईदा की चादर का मोल लगाया। अल्लाह ने कहा परे हट जाओ, जन्नत भी आयशा के दुपट्टे की कीमत अदा नहीं कर सकती है। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा दुल्हन बन के हुजूर के घर में आई। अल्लाह के पाक पैगंबर ग़ज़वे पे तशरीफ़ ले गए। आपने फरमाया सफ़िया जी आपकी बारी है, तैयार हो जाओ। अम्मा घूंघट करके चादर ओढ़ के अम्मा बाहर आई, गठड़ी कपड़ों की पकड़ के अम्मा बाहर आई। अल्लाह अकबर, कायनात के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल अपनी अम्मा को कह ये सवारी पे बैठ जा। तेरी मेरी अम्मा आज से 1400 साल पहले जब सवारी पे जाके बैठने लगी, अल्लाह अकबर शर्माते हुजूर की तरफ देखा, क्या हुआ? अल्लाह के नबी सवारी ऊंची है, कोहान ऊंची, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। आपने फरमाया मैं हूं ना। यूं नहीं कहा बिलाल, यूं नहीं कहा उमर, यूं नहीं कहा वो बकर, अपनी माँ को जाके बिठा। अपनी मसनद से उठे और सवारी के करीब आए। क्या हुआ? कहा जी बैठा नहीं जा रहा। फरमाया जरा मुझे हाथ दीजिए ना। हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के यूं करके उठाया, फिर अपनी पाँव को ऊपर हवा में फिजा में बुलंद किया, फिर अपना घुटना ऊँटनी के कोहान पेट के साथ लगाया। फरमाया सफ़िया का जी, फरमाया मेरी रानों पर खड़ी हो जा। अम्मा सफ़िया दोनों पैर रख के हुजूर की रानों पे खड़ी हो गई। फिर आपने फरमाया सवारी पर बैठ जा। जब तेरी मेरी अम्मा सवारी पे बैठी, आपने इशारा करके फरमाया ओ लोगो, औरत को पैर की जुत्ती बनाने वालों, मोहम्मद औरत को पैर की जुत्ती बनाने के लिए नहीं आया बल्कि जन्नती हूरों की सरदारन बनाने के लिए आया। मैंने माँ को देखा, मैंने कहा अम्मी की कर दी पई है, तेरे वर्गे जवाई अल्लाह सारे नूं दवे, मेरा वर्गा पुत्र अल्लाह किसी नूं ना दवे। मैंने कहा इसे क्या हो गया? जिस राधा मेरा जवाई अल्लाह हर घर के अंदर दवे, लेकिन मेरा पुत्र किसे नसीबा वाले बदनसीबा हुई ना दवे। मैंने कहा हुआ क्या? कहा देख अपनी रन दे थल्ले किस तरह लगा होया। और मैंने कहा जवाई को दुआ क्यों दे रही है? बड़ा मेरा अच्छा जवाई है। जब शाम को अल्लाह अकबर दुकान से आता है तो इस मूर्ति को बिठा के पूरे कामों की का चक्कर लगवाता है। देख लो देख लो देख लो, मेरी इज्जत का जनाजा देख लो देख लो देख लो, डूब मरने का मकाम है। खुदा की कसम जब हम यूं सीने तान कर, हाय हाय, कभी देखा बेटियों का एक्शन? जिस पूरे मैं नाराज ना होना मेरे अजीजों, में तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बड़ा भी छोटों का बाप, 50 साल मेरी उम्र हो रही है, पता नहीं अगले साल आऊं या ना आऊं। यकीन जानो इस महीने मौत को यूं गले से लगाते देखा। मुजफ्फरगढ़ के अंदर तकरीर करते करते ही आवाज़ बंद हो गई। डॉक्टर को चेक कराया, कहने लगे दिल की नाली बंद हो रही है, खुदा के वास्ते आराम कर। ठंडा ही बिल्कुल हो गया। उससे 1-2 दिन पहले फिर मेरे अजीजों मेरी सांस ही रुक गई। कोई पता नहीं, पैर पे टांग के ऊपर फालिज का 2 मरतबा अटैक हुआ। रमजान मुबारक में 22 दिन कोरोने में पड़ा रहा, 8 दिन मुसलसल मुंह से खून आता रहा। मैंने अल्लाह की कसम मौत को करीब से देखा। मेरे अजीज़ों, मैं तुम्हारे से दगाबाजी नहीं करके जाऊंगा। अगले जलसे में ना हुआ तो मेरी दुआई ज़रूर कर देना। फ़कीर दुआ करके गया था। मौलवी साहब कब्रिस्तान के अंदर जब जनाजा पहुँचता है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा, क्या होता है? हजरात पीछे पीछे हट जाओ जी, पीछे पीछे हट जाओ, ये सीरत सुनो, कहे बड़ी कड़वी, ये तो शुरू से सुन्नत है। जब सूरत के तज़किरे किए तो चाचे ने भी बांदियाँ गुलाम आज़ाद कर दी। अल्लाह अकबर, जब सीरत के तज़किरे हुए तो पत्थर मार के कहने लगा खबरदार सीरत ना सुनावी। आज भी यही हाल है, सूरत सुनाने वालों के लिए जेब खाली।
और सीरत सुनाने वालों के लिए कहते हैं मौलवी साहब टाइम खत्म हो गया, इजाजत इतनी देर की थी, ये तो शुरू से चल रहा है। सुनो मेरे नबी की सीरत मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। जनाजगाह में बिल्कुल कब्र के पाक किनारे पर ऐलान होता है, पीछे पीछे हट जाओ जी सिद्दीकी साहब, जरा उधर कर जो। मैंने कहा क्यों? कम्मी को कब्र में उतारना है, चादरें ले आओ। मैंने भी पगड़ी उतार के दे दी, 4 चफेरे चादर। मैं भी अपनी लाठी लगड़ाता टेकता चला गया। और मैंने भी कहा देखूं तो सही किस राबिया बसरिया को पर्दा कराया जा रहा है। जब मैंने देखा मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा इसे पर्दा, अल्लाह अकबर। कल तो ये मेरी गाड़ी टूल प्लाजा के पास से गुजरी है, बैठ के पर्ची काट रही थी। कल तो गाड़ी के अंदर अल्लाह अकबर एयरबस के अंदर ये तो पानी पिला रही थी। परसों एयर होस्टेस बन के कह रही थी एक्सक्यूज मी सुनिए जी मास्क लगा लो। मैंने कहा ये तो वही है अल्लाह अकबर जो इस बाजार से हबीबपुरे से कामों की शहर के अंदर गई, 2 आदमियों के दरमियान बैठ के रक्शे में कंधे से कंधा मिला के गई। मल्ले वाले को कहने लगी मैंने बाजार छाड़ा, तू मेरे वीरा वर्गा है। सीने के साथ कमर के साथ सीना लगा के गई। ये तो वही औरत है दूध वाले के सामने मुंह खोल के खड़ी थी, अल्लाह अकबर। सब्जी वाले के सामने मुंह खोल के खड़ी थी, बिजली का बिल जमा कराने के लिए बैंक में लाइन लगा के खड़ी हुई थी। आज पर्दा आया, जब पर्दे का जनाजा ही निकल गया है, आज कहने पर्दा कर लो। वाकई पर्दा करना चाहिए, शरीयत के तकाज़े हैं। कफन खुल ना जाए, कब्र में उतारते फट ना जाए, इसलिए पर्दा। वरना मेरे अजीजों जिसने जिंदगी की 24-25 साल की उम्र में पर्दा ना लिया, अल्लाह अकबर, उसके जनाजे की चरपाई को पर्दा देने का क्या फायदा। जिम्मेदारी से अपनी एक एक बात ऑन द रिकॉर्ड हो रही है, जिम्मेदारी से अर्ज करके जा रहा हूं। अगर मेरा उस वक्त मेरा रब उस वक्त करम ना फरमाए तो खुदा की कसम ये चादर वाला पर्दा भी मरने वाली पर खुदा की लानत करके जाता है। अब मैं तुझे याद आया, आखिरी बात मेरे अजीजों कह के चला जाऊं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। सारे नबी के गुलामों, खास कर रेडी वालों, चाबड़ी वालों, गुलाम रसूल का जी मैंने कहा कोशिश करना जब तक 50,000 जेब में ना हो मरने की कोशिश ना करना। वो कहने लगे मौलवी साहब क्यों? मैंने कहा अल्लाह अकबर, वक्त आएगा मैं बताऊंगा, जब तेरा जनाजा उठेगा, तेरे भतीजे तेरे बच्चे के सर पे जब सारे हाथ फेर के कहेंगे पुत्रा बता सवेरे किन्नी देगा पकानिया ने। अल्लाह की इज्जत की कसम है, कामों की वालों नाराज ना होना, हम सारे गुलाम रसूल है। सगा भाई मर जाए, सगे भाई के आगे जब तक चावलों की प्लेट ला के न रखो, वो भी हाथ उठा के मगफिरत की दुआ करने के लिए तैयार नहीं होता है। खुदा के वास्ते एक और आपने ऐलान सुना होगा, जब मैयत को, अब्बू को, भाई को कब्रिस्तान ले जाया जाता है, यूं कब्र के किनारे खड़ा करके मैयत को कहा जाता है जिस किसी ने मरने वाले से कुछ लेना हो, मैयत के वरासा मौजूद है, ये बशीर है, नजीर है, अकबर है, असगर है, अनवर है, जवेद है, 7 बच्चे इसके खड़े हैं। ये कह रहे अपने बाप का देन हम देंगे, हाँ जी हाँ हम देंगे। अल्लाह अकबर। मैंने भी कहा कितने शरीफ व नफ्स हैं, कितने बाप के वफादार औलाद हैं जो अपने बाप की चरपाई का कर्जा अदा कर रहे हैं। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, कब्र ने झटका खाया। मैंने यूं झांक के देखा, मैंने कहा जल्जला तो नहीं आया, इतना सा सुराख हुआ। कफन में से अब्बा जान ने मुंह निकाला और हंसने लगा, कहने लगा ओए मेरे बच्चों और मेरे 7 बच्चों, तुम्हें खुदा का वास्ता ऊपर वालों का कर्जा बाद में देना, पहले मेरा कर्जा तो अदा करके चले जाओ। मैंने कहा चाचा तेरा कर्जा क्या है? कहा जब मेरे बच्चों ने कलमा शहादत का नारा लगा के मुझे कब्र में उतारा, मुनकर नकीर सोटा लेके सामने खड़े हो गए, ये मुझे बड़ा डरा रहे हैं, मेरा कफन भी ढीला हो गया। इनके हाथ के अंदर एक किताब है जिस पे मन रब्बू का लिखा हुआ है, मादीनू का, मन नबीयू का लिखा हुआ है। मेरे बच्चों से को खुदा का वास्ता कोई रोटी खावे या भूखा रह जाए परवाह न करना, उसका गुजारा हो जाएगा। बरादरी चली जाए, रिश्तेदार चले जाए, खानदान चले जाए, और मेरे बच्चों मेरी कब्र को घेर के बैठ जाओ, इतना कुरान पढ़ के सुनाओ ताकि फरिश्तों का गुस्सा ही ठंडा हो जाए। और मेरे बच्चों इतना दुरूद शरीफ पढ़ो ताकि मुझे सवालों के जवाब देने में आसानी हो जाए। कुछ नहीं आता मेरे बच्चों, रहमान रहीम पढ़ना शुरू कर दो, और रहमान रहीम का मेरी बेटी विर्द करना शुरू कर दो, फरिश्तों को भी हया आ जाएगा। सोना रब कहेगा फरिश्तों वापिस आ जाओ, इसे डंडे ना दिखाओ, इसे आँख की घूरी ना दिखाओ। इसकी 6 साल की बच्ची अपनी माँ की गोद में नन्हे हाथ उठा के रहमान नहीं मुझे कह रही है मैं इसके बाप की कब्र को अजाब का घर बना दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं कर रही है। और मेरे अजीजों खुदाए पाक की कसम है, काश मेरे बस में होता, काश मेरे बस में होता, मैं मरने के बाद अल्लाह अकबर घरों के नक्शे, जनाजा उठने के 10 मिनट के बाद घरों के नक्शे मोबाइल के जरिए तस्वीरें खींच के तुम्हारी कब्रों में पहुंचाता। और जिसके लिए तू दिन रात काला करके आया, जिसके दिन हराम हलाल जिसके लिए तू बराबर करके आया, देख ये तेरा बच्चा, ये तेरी बच्ची
रखी, ये तेरी फुप्पी, ये तेरी मामी एक प्लेट पर, एक चावलों की प्लेट पर, एक बिरयानी की बोटी पर ये झगड़ा करके चली गई है। पानी पहले मुझे क्यों ना मिला, चाय मुझे क्यों नहीं दी, रोटी मेरे आगे क्यों ना रखी। खुदाए पाक की कसम, जो फुप्पी लुकमे बना बना के सुबह से अब खाना खाने को लुकमा मिला, वो फुप्पी तेरे लिए रो के हाथ उठा के मगफिरत की दुआ कैसे करेगी, वो बच्चा कैसे करेगा। मैंने उस बच्चे को देखा, मैंने कहा इसका अब्बू बहुत हुआ था जो गोल्डी की सिगरेट के कस लगा रहा है और कह रहा है रो रो के सिर दर्द हो गया, यार जरा सुकून तो मुझे लेने दे, वो तू कह दे कम कर दे। और मेरे भाई हाथ जोड़ के आखिरी बात, ये आखिरी बात मुसाफिर समझ लो, करके जा रहा हूं अपनी अपनी कोशिश मेरे बीच अजीजों, अपनी अपनी फिक्र, अपनी अपनी अल्लाह से रो रो के मगफिरत करवा के मरना। वरना बाद वालों का तो हाल ये नहीं यकीन आता, चलो मैं अपनी गाड़ी में 2-3 बंदे बिठा के कब्रिस्तान की तरफ ले जाऊं, जिस कब्र के पास जाओगे पूछेंगे बता चाचा क्या है, कह लगा 7 बच्चे छोड़ के आया था, रब्बे काबा की कसम साल हो गया एक भी कब्र पे फेरा मारने के लिए नहीं आया। दुकान का रास्ता सबको याद है, बैंक का रास्ता सबको याद है, खेतों का रास्ता सबको याद है, गाड़ी की चाबी कहाँ पड़ी, बाप का शनाख्ती कार्ड कहाँ पड़ा, बाप का बैंक बैलेंस कहाँ पड़ा, सबको याद है, लेकिन बाप की कब्र किसी को भी याद नहीं आ रही। अब्दुल हन्नान, ये तुम्हारे पिछवाड़े में कब्रिस्तान है। गाड़ी यूं करके ज़ूम की, यूं घूमी, सबने कहा अब्दुल हन्नान, अब्दुल हन्नान। हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, कोने में मेरा बेटा, घर के अंदर मेरी बेटी, मेरा भाई बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर जाके कहना तुम्हारे पे कोई परेशानी आती थी, तुम्हारा भाई रात के अंधेरे में तेरे दरवाजे पर आ जाता था, कब्र में मैं परेशान हूँ, मेरे गुनाह मुझे कब्र में सोने नहीं दे रहे, खुदा के वास्ते मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे पे रहम करो। सुबह उठ के सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के मुझे बख्श दिया करो। अल्लाह मेरी कब्र पे इतना रहम बरसाएगा तो पैसे गिनता गिनता थक जाएगा, मैं रब की रहमतें समेटता समेटता थक जाऊंगा। अल्लाह के वास्ते मेरे वीरों साल पैकेज दे के जा रहा हूँ, अमल करो ना करो तुम्हारी मर्जी, क़यामत के दिन मैं बरी जिम्मा हो जाऊंगा। अपने मरने वालों के लिए रोजाना 22 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। आप 22 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ोगे, 22 लाख नेकियां मरने वाले की कब्र में जाएंगी, 22 लाख गुनाह माफ हो जाएंगे, 22 लाख दर्जे बुलंद हो जाएंगे। और मेरे अजीजों आज मेरे अजीजों मौला हाफिज महमूद साहब की दावत पर 3 बच्चे आज कुरान के हाफिज बने, 3 बच्चे आज कुरान के पासबा बने। खुदाए पाक की कसम है, जब ये बच्चों के सर पे पगड़ी बंध रही थी, इनका नाम, इनके बाप का नाम, इनके कारी साहब का नाम, इनको पढ़ाने और ताउन करने वालों का नाम, फरिश्ते पता नहीं परों में लेकर आसमान पे चरागा करते हुए जा रहे थे। फरिश्ते कह रहे थे थोड़ी देर के लिए बच्चे का नाम मुझे दे दे, ये कुरान का वारिस बन गया। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह गनी, जब इस बच्चे के सर पर सफेद रंग की पगड़ी उलमा बांध रहे थे, जन्नत के ताज की झलके और तस्वीरें खुदा की कसम आसमान के फरिश्ते उतार रहे थे। आप क्या समझ